नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी में शाश्वती भाग 2 को। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका रुचिरा भाग, सेमुसी भाग, शाश्वती भाग 1, तो ये सभी जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपका जो द्वितीय भाग जो है, इसका द्वितीय पाठ है रघु कोत्स संवाद। रघु और कोत्स का संवाद, उनके बीच जो आपस में बातचीत होती है, उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्या इस लेसन में कहा गया था, तो वो हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ्यांश महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के पंचम सर्ग से संकलित है। महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी आप याद रखिएगा। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। इसमें महाराज रघु एवं वर्तंतु ऋषि के शिष्य कोत्स नामक ब्रह्मचारी के मध्य साकेत नगरी में हुए संवाद का वर्णन है। कोत्स वेद, पुराण, वेद, अंग, दर्शन आदि 14 विद्याओं का अध्ययन समाप्त करके गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से अपने गुरु वर्तंतु से बार बार गुरु दक्षिणा लेने की प्रार्थना करता है। गुरु द्वारा गुरु भक्ति को ही गुरु दक्षिणा के रूप में मानने पर भी कोत्स की निरंतर प्रार्थना से रोष्ट होकर वर्तंतु उसे गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने की आज्ञा देते हैं। कोत्स विसर्जित नामक यज्ञ में सर्वस्व दान कर चुके महाराज रघु के पास गुरु दक्षिणा के लिए धन मांगने आते हैं। महाराज रघु धनपति कुबेर पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। भयभीत कुबेर रघु के कोषागार में स्वर्ण वृष्टि कर देते हैं। रघु कोत्स को धन प्रदान कर संतुष्ट होते हैं और कोत्स भी गुरु को देने के लिए गुरु दक्षिणा प्राप्त कर संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये जो घटना है यहाँ पर, ये आपके इस लेसन में हुई है, जो आपको देखने को मिलेगी। प्रस्तुत पाठ्यांश से हमें संदेश मिलता है कि शासक को सर्वसाधारण जन के प्रति उदार एवं कल्याणकारी होना चाहिए तथा याचक को अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो श्लोक जो है, इसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया श्लोक जो है यहाँ पर आपके लेसन में है। तो यहाँ पर इसमें प्रथम जो श्लोक आ जाता है, तो इसमें क्या कहा गया है। तम अध्वरे विश्व जीति क्षितिशम निशेष विशरणित कोश जातम उपात विद्या गुरु दक्षिणार्थी कोत्स प्रपेदे वर्तंतु शिष्य है। जब हम यहाँ पर इसका अन्वय करेंगे तो अन्वय कैसे बनेगा, तो यहाँ पर जो विश्व जीति जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा। विश्व जीति अध्वरे निशेष विशरणित कोश जातम तम क्षितिशम उपात विद्या है वर्तंतु शिष्य कोत्स है गुरु दक्षिणार्थी प्रपेदे। तो इस प्रकार से इसका अन्वय बनेगा। और क्या इसमें यहाँ पर कहा गया था, तो विश्वजीत अध्वरे, विश्वजीत नामक यज्ञ में अपनी संपूर्ण धनराशि दान कर चुके उस रघु के पास वर्तंतु ऋषि का विद्या संपन्न शिष्य कोत्स गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से धन याचना करने के लिए पहुंचा। विश्वजीति अध्वरे निशेष विश्रांत को जातम तम क्षितिशम अर्थात रघुम उपात विद्या वर्तंतु शिष्य कोश गुरु दक्षिणार्थी प्रपेदे। ये जो विश्वजीति अध्वरे जो है, इसका मतलब होता है विश्वजीत नामक यज्ञ में। कोश जातम का मतलब धन समूह से आता, मतलब पैसे से है, धनराशि, संपूर्ण धनराशि। विश्राणितम जो यहाँ पर आया है, तो ये जो विश्राणितम जो है, इसका मतलब होता है दान में दिया हुआ। वि उपसर्ग पूर्वक श्रोणु धातु है, यहाँ पर श्रोणु ये वाली धातु है। वि यहाँ पर इसमें उपसर्ग है, कत प्रत्यय के मिलने से बना है। उपात विद्या का मतलब विद्या को प्राप्त किया हुआ, विद्या संपन्न। और गुरु दक्षिणार्थी का मतलब है गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से प्रार्थना करने वाला। भावार्थ क्या था इसका, कि प्राचीन काल में जो राजा लोग हैं, ये विश्वजीत यज्ञ करते थे। राजा रघु ने भी यज्ञ किया था और अपना जो संपूर्ण खजाना था, जितने भी उनके पास पैसे थे, वे सारे दान कर दिए थे। तभी वर्तंतु का शिष्य कोत्स भी राजा के पास इस आशा में पहुंचा था कि वे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं राजा रघु से मांग लेगा। तो ये इसका यहाँ पर भावार्थ है। विश्वजीति अध्वरे निशेष
विश्रांत कोश जातम तम क्षितिजम रघुम उत्पात विद्या है और तंतु शिष्य कोश गुरु दक्षिणार्थी प्रपेदे। कि विश्वजीत नामक यज्ञ में अपनी संपूर्ण धन राशि दान कर चुके उस राजा रघु के पास वर्तंतु ऋषि का विद्या संपन्न शिष्य कोश गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से धन याचना करने के लिए पहुंचा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये चित्र दिखाया गया है। चित्र में देख सकते हैं रघु और ये शिष्य है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर नेक्स्ट जो पद्यांश आ जाता है, स मृण में विथ हिरण में आत पात्रे निधाय अर्घम अर्घशिला श्रुत प्रकाशम यस्य प्रकाश है प्रत्युजगाम अतिथिम अतिथि है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इसी के ऊपर है। यहाँ पर मिट्टी का ये देख सकते हैं, जैसे कोई मेहमान आता है तो उनके लिए जो जल वगैरह शुरू में लेकर जाते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये लेकर गए थे। तो जब हम यहाँ पर इसका जो है अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, स अनरग शिला यश प्रकाश है अतिथेय है वित्त हिरण्यत्वात् मृण में पात्रे अर्घ्यम निधाय सुत प्रकाशम अतिथिम प्रति उज्जगाम। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर अन्वय होगा। स अनरग शिला यश प्रकाश है अतिथेय वित्त हिरण्य त्वात् मृण में पात्र अर्घ्यम निधाय सुत प्रकाशम अतिथिम प्रति उज्जगाम। कि वह प्रशंसनीय स्वभाव वाला यश से प्रकाशवान अतिथि सत्कार करने वाला राजा रघु स्वर्ण निर्मित पात्र न रहने से, क्योंकि सब जितने भी पैसे थे वो सारे दान कर दिए थे, तो उनके पास मिट्टी के ही बर्तन थे। तो मिट्टी के बने हुए पात्र में अर्घ्य अर्थात सत्कार के लिए जल आदि लेकर वेद ज्ञान से प्रकाशमान अतिथि कोष के पास उठकर गया, क्योंकि सारा धन तो इन्होंने दे दिया था तो कुछ भी नहीं रहा था, तो मिट्टी के ही बर्तन रह गए थे। तो उसी में ही फिर जब कोई जैसे यहाँ पर मेहमान आए तो फिर मिट्टी के घड़े में ही पानी लेकर वो उनके पास गए थे। तो वह प्रशंसनीय स्वभाव वाला यश से प्रकाशवान अतिथि सत्कार करने वाला राजा रघु स्वर्ण निर्मित पात्र न रहने से मिट्टी के बने हुए पात्र में सत्कार के लिए जल आदि लेकर विज्ञान से प्रकाशमान अतिथि कोष के पास उठकर गया। मृण में ये मिट्टी का जो पात्र है उसको क्या देते हैं, मृत धातु में मयट जो प्रत्यय उसके मिलने से बना है। मृत शब्द में मृत और मयट इसके मिलने से बना है। वित्त हिरण्यत्वात् का मतलब सोने के बने हुए पात्रों के न रहने से। और यहाँ पर निधाय का मतलब है रखकर। निधाय जो होता है नी, ये जो है नी उपसर्ग पूर्वक और धा धातु है, साथ में लय जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है, तो उससे बना है। अर्घ्यम का मतलब अर्घ्य क्या देते हैं, जो भी मतलब आदर सत्कार के लिए। और अनरग शिला असाधारण या आचारवान को क्या देते हैं। श्रुतम मतलब वेद आदि शास्त्र को दिया गया है यहाँ पर सुनने में। और प्रत्युजगाम का मतलब है पास उठकर गया। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तम अर्चित्वा विधिवद विधिक है तपोधनम मानधन अग्रय विषमपति विष्टर भाजमारात कृतांजलि कृत्य विदित वाच। तो ये जितने भी बड़े बड़े शब्द हैं जब हम इनकी संधि करते हैं तब ये अलग अलग हो जाते हैं। तो जब हम इसका अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा यहाँ पर, तो जैसे विधिक है जो यहाँ पर आया है तो ये जो है यहीं से ये शुरू हो जाएगा। विधिवत ये क्योंकि दा में वाह है, तो विधिक है मान धन अग्रयाय कृत्यवित विसंपाति ही विष्टरभाजम तम तपोधनम विधिवत अर्चित्वा आरात कृतांजलि ही सन इति उवाच। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो अन्वय है ये बनेगा कि विधिज्ञ है मतलब शास्त्र विधि को जानने वाले, मान धन अग्रय कृतवत स्वाभिमान को ही धन मानों में स्वाभिमान को ही धन मानने वालों में अग्रगण्य और अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को समझने वाले प्रजा के स्वामी राजा रघु ने आसन पर विराजमान उस तपस्वी कोष का विधि पूर्वक सत्कार करके निकट ही हाथ जोड़े हुए रघु से इस प्रकार कहा। इति उवाच मतलब इस प्रकार से कहा।
तो यहाँ पर जो ये अर्चित्वा जो आया है, ये अर्चित्वा जो है इसका मतलब पूजन करके। अर्च धातु जो होती है, अर्च धातु, तो उससे बना है। अर्च धातु में अनिच और साथ में कत्वा जो प्रत्यय है उसको जोड़कर, तो उससे बनता है अर्चित्वा। विधिवत का मतलब होता है जो भी नियम होते हैं उनके अनुसार। विधिवत मतलब शास्त्रों के जो नियम है उनके अनुसार। विधि शब्द में वत प्रत्यय जोड़ने से बना है। विधिज्ञ का मतलब शास्त्रज्ञ से है, जो शास्त्र के नियमों को जानने वाले होते हैं। तपोधर्म का मतलब जो यहाँ पर तपी है धन, जिनका अर्थात जो ऋषि है उनसे लिया गया है। बहुब्रीहि जो है यहाँ पर समास इसमें हो जाता है। तप है धनम, यस्य बहुब्रीहि समास। मानधन अग्रय का मतलब है आत्मगौरव को ही धन मानने वालों में। विषमपति का मतलब यहाँ पर राजा से लिया गया है, तो ये जो है इसका मतलब राजा से है। विष का मतलब प्रजा से है, पति स्वामी, तो विषामपति ही। और जो है यहाँ पर अलुक तत्पुरुष जो समास है, अलुक षष्ठी तत्पुरुष समास, वो हो जाता है यहाँ पर। विष्टभाजम का मतलब जो है इसका आसन पर बैठे हुए। और आराध का मतलब अपने कर्तव्य में, अर्थात उत्तरदायित्व को समझने वाले। और उवाच जो है यहाँ पर वच धातु से बना है, लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। तो इसमें कहा गया था कि अगर हम इसका जो यहाँ पर भावार्थ देखें कि स्वाभिमानी राजा रघु ने तपस्वी कंस का पूजन करके आदरपूर्वक हाथ जोड़कर अगले पद में या यहाँ पर आने वाली जो भी बात थी वो कही थी। तो इतिवाच जो भी बात थी वो अगले पद्यांश में यहाँ पर कही गई है। तो फिर ये नेक्स्ट जो पद्यांश आ जाता है यहाँ पर, तो यह है अपि अगर्णी मंत्र कृताम ऋषिनाम कुशागर बुधे कुशली गुरुते यतः तव्या ज्ञानम शेषम आप्तम लोकेन चैतन्यम इव उष्णम रश्मि। तो इस प्रकार से है। और जब हम इसका यहाँ पर अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो ये जो यहाँ पर कुशागर बुद्धि जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा। कुशागर बुद्धि, इसके पीछे विस्मादिबोधक चिन्ह जो है वो लग जाएगा। कुशागर बुद्धि है अपि मंत्र कृताम ऋषिणाम अगणित गुरु कुशली यतः तव्या अशेषम ज्ञानम लोकेन उष्ण रश्मि है चैतन्यम इव आप्तम। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर अन्वय बनेगा। शरार्थ की बात करें तो क्या इसमें कहा गया है, तो राजा जो रघु है, जैसे कि पिछले पद्यांश था उसमें ये हाथ जोड़कर कुछ कह रहे हैं, तो इसमें फिर कहते हैं कि हे तीव्र बुद्धि। कुशागर बुद्धि का मतलब है तीव्र तेज बुद्धि से। हे तीव्र बुद्धि कि क्या अपि मंत्र कृताम ऋषि नाम अगणित गुरु कुशली, क्या मंत्र दृष्टा ऋषियों में अगर गण्य आपके गुरु कुशल पूर्वक तो है। यहाँ पर जान के राजी खुशी पूछ रहे हैं कि है तीव्र बुद्धि, क्या मंत्र दृष्टा ऋषियों में अगर गण्य आपके गुरु कुशल पूर्वक तो है। यतः तव्य अशेषम ज्ञानम लोकेन उष्ण रश्मि चैतन्यम आप्तम, क्योंकि आपने समस्त ज्ञान अपने गुरु से उसी प्रकार प्राप्त किया है जिस प्रकार संसार के समस्त लोग सूर्य से जागृति प्राप्त करते हैं। मतलब जो भी ज्ञान है आपने अपने गुरु के अनुसार ही प्राप्त किया। जितना ज्ञान आपको गुरु में है और उतना ही ज्ञान फिर आपको अपने गुरु से मिला है। ये है तीव्र बुद्धि, क्या मंत्र दृष्टा ऋषि में अगर गण्य आपके गुरु कुशल पूर्वक तो हैं, क्योंकि आपने समस्त ज्ञान अपने गुरु से उसी प्रकार प्राप्त किया है जैसे संसार के समस्त लोग सूर्य से जागृति को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार है यहाँ पर। और अलंकार की बात करें तो उपमा जो है यहाँ पर इसमें अलंकार आया है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है तब अहर्त न भी गमेन तृप्तम, मन है नियोग क्रिया उत्सुकम में अपि आज्ञा शासितुर आत्मना व प्राप्ता से संभावितुम वनात्मा। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर अहर्ता जो है इससे शुरू हो जाएगा। ये जो अहर्ता है यहाँ से शुरू हो जाएगा। अहर्ता तब अभिगमनेन नियोग क्रिया उत्सुकम में मन न तृप्तम अपि शासितुः आज्ञा आत्मान व माम संभावितुम वनात् प्राप्त हैं हसी। तो इस प्रकार से हो गए। और क्या इसमें कहा गया था, तो इसमें जो राजा रघु है इन्होंने कोत से कहा कि आप पूजनीय के आगमन से आज्ञा पालन के लिए उत्सुक, मेरा मन प्रसन्न हो गया। अहर्त तब अभिगमनेन नियोग क्रिया उत्सुक में मन है न तृप्तम अपि, कि आप पूजनीय के आगमन से आज्ञा पालन के लिए उत्सुक मेरा मन प्रसन्न हो गया है।
और आज्ञा शासित हो आज्ञा आत्मनवामा संभावित मनात प्राप्त हंसी। क्या आप गुरु की आज्ञा से अथवा अपने आप से ही मुझ पर कृपा करने के लिए वन से यहाँ पधारे हैं। कहने का मतलब है कि आपके गुरु ने यहाँ पर भेजा है या आप अपने ही किसी कारण से यहाँ पर आए हैं। तो अहर्तत्व अभिगमनेन नियोग क्रिया उत्सुको में मन है नात्रिक्तम अपि शाश्वतो आज्ञा आत्मन है वामाम संभावित मनात प्राप्त हंसी। कि आप पूजने के आगमन से आज्ञा पालन के लिए उत्सुक मेरा मन प्रसन्न हो गया कि आप गुरु की आज्ञा से अथवा अपने आप ही मुझ पर कृपा करने के लिए वंश यहाँ पर पधारे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस पद्यांश में यहाँ पर राजा रघुवंश से कह रहे हैं। अर्हता जो यहाँ पर शब्द आया था इसका मतलब प्रशंसा करने से है। रह जो शब्द है अर्ह तो इससे यहाँ पर बना है। अर्हता में सत्री प्रत्यय हो जाएगा, षष्ठी एक वचन में बना है। और अभिगमेन का मतलब जो है ये आगमन से है। तृप्त मतलब संतुष्ट होने से है। यहाँ पर त्रिप, ये जो तृप्तम है त्रिप इसमें शब्द हो जाएगा ये वाला। और साथ में कत जो प्रत्यय है यहाँ पर इसमें लगा है। नियोग क्रिया का मतलब आज्ञा से है। उत्सुकता का मतलब उत्कंठी से है। संभावितुम का मतलब कृतार्थ करने के लिए। और ये जो संभावितुम जो है इसकी बात करें तो इसमें सुर में सम उपसर्ग है। ये सम उपसर्ग है, भू धातु है और अनिच जो है यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। साथ में तुमुन जो है वो भी प्रत्यय इसमें लगा है। तो इस प्रकार संभावितुम यहाँ पर ये बना है। नेक्स्ट आ जाता है इति अर्घ्यपात्रम अनुमित व्यस्य रघो रुदारम अपि गाम निशम्य स्वार्थ उत्पत्तिम प्रति दुर्बलास है तम इति वाच वर्तंतु शिष्य है। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। तो ये जो अर्घ्यपात्र जो है यहाँ से शुरू होगा। अर्घ्यपात्रेण अनुमित व्यस्य रघो इति उदाराम, ये जो है उदाराम अपि निशम्य वर्तंतु शिष्य है। स्वत उपपत्ति, ये जो है स्वार्थ उपपत्तिम प्रति दुर्बलास है तम इति अवोचत। तो इस प्रकार से इसका अन्वय होगा। तो क्या इसमें कहा गया था अर्घ्य पात्र अनुमित वैश्य रघो इति उदारम गाम अपि निशम्य कि अर्घ्य पात्र मिट्टी का बना हुआ होने से जिसके खर्च करने की सामर्थ्य का अनुमान किया जा सकता है। वर्तंतु शिष्य है स्वार्थ उत्पत्ति प्रति दुर्बलास तमिति वाच। ऐसे उस राजा रघु की इस उदारतापूर्ण वाणी को सुनकर भी वर्तंतु की शिष्य कोत्स ने अपने कार्य की सिद्धि के प्रति हताश होते हुए राजा रघु से वचन कहे कि कह देते हैं कि व्यक्ति के जो धन दौलत या उसके कपड़ों से उसके पहनावे से पता लग जाती है। तो यहाँ पर ये जो वर्तंतु जो है ये समझ गए कि जो मेरे पास मिट्टी के घड़े में पानी लेकर आए हैं उनके पास क्या धन होगा। तो इस प्रकार के सोच रहे हैं यहाँ पर कि अर्घ्य पात्र मिट्टी का बना हुआ होने से जिसके खर्च करने की सामर्थ्य का अनुमान किया जा सकता है। ऐसे उस राजा रघु की उदारतापूर्ण वाणी को सुनकर भी वर्तंतु की शिष्य कोत्स ने अपने कार्य की सिद्धि के प्रति हताश होते हुए राजा रघु से वचन कहे। तो ये भी उक्ति कही जाती है कि किसी बुक जो है उसको उसके कवर से नहीं आंका जा सकता। तो यही सेम घटना यहाँ पर इसमें हो गई है। तो ये जो अर्घ्य पात्रम जो है इसकी भी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं हम। तो ये जो अर्घ्य पात्रम जो है इसका मतलब है अर्घ्य पात्र अर्थात जिसके संपूर्ण धन के व्यय हो जाने का पता लगता है, मिट्टी का जो पात्र होता है। और गाम का मतलब यहाँ पर वाणी से है और निसमय का मतलब सुनकर। नी उपसर्ग पूर्वक सम धातु है यहाँ पर, ये सब नी उपसर्ग सम धातु और साथ में लैप जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें आया है। स्वार्थ उत्पत्ति का मतलब है अपने प्रयोजन की सिद्धि को। दुर्बलाशय का मतलब निराश होते हुए और बहुरी समासा यहाँ पर इसमें बना है दुर्बलाशय में। और अवोचत का मतलब जो है बोलने से है। ये जो अवोचत जो है इसका मतलब बोलने से है और वच धातु जो उससे बना है। लग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में सर्वोत्तर न्याय वार्तम अभी राजन नाथे कुतः तव्य शुभम प्रजानाम सूर्य तप्ति अवाणय दृष्टि कल्पेत लोकस्य कथम तमिश्रा। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। तो हे राजन जो यहाँ से शुरू हो जाएगा ये
हे राजन, सर्वत्र नैवार्तम अभी तभी नाथे प्रजनाम शुभम कुतः सूर्य तप्ति तमिश्रः लोकस्य दृष्टिया वाणी कथम कल्पयेत। तो इसमें वतंतु के शिष्य कोत्स ने राजा रघु को संबोधन करते हुए कहा, क्या कहा कि राजन, सर्वत्र नैवार्तम अभी, कि हे राजन, आप तो सभी जगह हमारी कुशलता को जानते ही हैं, तभी नाथे प्रजनाम शुभम कुतः और आपके रहते हुए प्रजाओं का शुभ कैसे हो सकता है। सूर्य तप्ति तमिश्रा लोकस्य दृष्टिया वाणी कथम कल्पयेत। सूर्य के प्रकाशमान होने पर अंधकार समूह संसार के लोगों की दृष्टि को ढकने में कैसे समर्थ हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वतंतु जो है उन्होंने कहा था। ये तो वतंतु के शिष्य कोत्स ने राजा रघु को संबोधन करते हुए ये बात कही थी कि हे राजन, आप तो सभी जगह हमारी कुशलता को जानते हैं, आपके राजा होते हुए प्रजाओं का सुख कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। सूर्य के प्रकाशमान होने पर अंधकार समूह संसार के लोगों की दृष्टि को ढकने में कैसे समर्थ हो सकता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, शरीर मात्रे नरेंद्र तिष्ठन आभासी तीर्थ प्रति पादित हृदि अरण्य उपात फल प्रसूति स्तंभे निवार इव अवशिष्ट हैं। तो यहाँ पर भी जब हम इसका जो अन्वय है करेंगे तो कैसे बनेगा। तो हे नरेंद्र, जा यहाँ से शुरू हो जाएगा ये, तीर्थे प्रतिपादित रीति ही, तीर्थे प्रतिपादित रीति ही अपि शरीर मात्रेण तिष्ठन अरण्यकोपात फल प्रसूति ही स्तंभेन अवशिष्ट है निवार है इव आभासी, निवार है इव आभासी। ये जो है तो इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें भी वतंतु की शिष्य कोत्स ने राजा रघु से कहा, नरेंद्र की हे राजन, तीर्थे प्रतिपादित रिधि अपि शरीर मात्र तिष्ठन, सत्पात्रों की अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में देने वाले केवल शरीर से उस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। अरण्य कुपात फल प्रसूति स्तंभेन अवशिष्ट निवारी अभासी, जैसे वनों में रहने वाले मुनि लोगों को अपने फल प्रदान कर देने वाले निवार के पौधे डंठल मात्र से शेष रहकर सुशोभित होते हैं। तो ये वैसे दिखाया गया है जैसे पेड़ हैं उन पर फल लगे हुए हैं और सारे फल अपने गिराते तो वे ठूठ से हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है। तो ऐसे जो पेड़ पौधे जो थे उन्होंने फल दे दिए थे तो डंठल मात्र दिखाई दे रहे थे कि हे राजन, सत्पात्रों को अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में देने वाले आप केवल शरीर से उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मतलब आपके पास जितने भी धन था सारा अपना जो है अपनी जो प्रजा उनमें दान कर दिया। तो अब भी आप इसी प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं जैसे पेड़ वृक्ष जो जंगल के पेड़ जो होते हैं अपने जितने भी फल है उनको सभी को दे देते हैं, तब वे जो है डंठल मात्र रह जाते हैं। कि राजन, सत्पात्रों को अपनी संपूर्ण संपत्ति दान में देने वाले आप केवल शरीर से उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे वनों में रहने वाले मुनि लोगों को अपने फल प्रदान कर देने वाले निवार के पौधे डंठल मात्र से शेष रहकर शोभित होते हैं। तो शरीर मात्रेण का मतलब यहाँ पर केवल शरीर मात्र से है। आभासी का मतलब सुशोभित होने से है। आ उपसर्ग पूर्वक भास धातु जो होती है चमकने अर्थ में तो उससे बना है, भास दीप्तों से। तीर्थ प्रतिपादित रिधि का मतलब है सत्पात्रों को सारी संपत्ति दान करने वाले। अरण्य मतलब जंगल में रहने वाले से है मुनिजन। स्तंभेन का मतलब डंठल से है, तृतीय व्यक्ति में बना है ये। और निवार का मतलब होता है जंगल में जो पेड़ पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में तद अन्य तावद अनन्यकारी है गुरु अर्थम अहम यतिष्य स्वस्तु अस्तु ते निर्गलितम अम्बुगर्भम सर्दगनम न अर्धति चात्कापी। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। तो तत् जाओ से शुरू हो जाएगा। तत् तावत अनन्य, ये तावत अनन्य कार्य है। तत् तावत अनन्य कार्य है। अहम अहम अन्यता है, अहम अन्यता है, ये विसर्गा हो जाती है यहाँ पर। तत् ये अलग है, अनन्यता ये अलग है क्योंकि विसर्गा है, ये तावत अलग है, अनन्य कार्य अलग है। तो तत् तावत अनन्य कार्य है, अहम अन्यता है। गुरु अथम, ये गुरुवर्थम है यहाँ पर। आहर्तुम यति से, आहर्तुम यति से। ते स्वस्ति ही चात्कः अपि निर्गलितम अम्बुगर्भम सर्दगनम न अर्धति। तो इसमें फिर जो कोत्स राजा जो है
ये रघु कह रहे हैं। क्या कहते हैं? तत् तावत अनन्य करे हम अन्यथा गुरु अर्थम आर्तुम यति से, कि कोई अन्य प्रयोजन न होने से मैं किसी दूसरे राजा के पास गुरु चरणों में दक्षिणा रूप में देने के लिए धन याचना करने का प्रयास करूंगा। हे ते स्वस्ति चातकापि निर्गलितम कर्म चलतगणम आदति। आपका कल्याण हो, क्योंकि जल वर्षा कर देने से रिक्त हुए सर्द ऋतु के बादलों से तो चातक भी जल की याचना नहीं करता। कहने का मतलब है कि जो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ। तो इसका तो यही है, मैं किसी और के पास चला जाऊंगा, तो जिस व्यक्ति के पास है ही कुछ नहीं, उससे तो आशा करना भी बेकार है। तो तत् तावत अनन्य कार्य हम अन्यतः गुरु अर्थम आर्तुम यति से, क्योंकि कोई अन्य प्रयोजन न होने से मैं किसी दूसरे राजा के पास गुरु चरणों में दक्षिणा रूप में देने के लिए धन याचना करने का प्रयास करूंगा। आपका कल्याण हो, जल वर्षा कर देने से रिक्त हुए सर्द ऋतु के बादलों से तो चातक भी जो है जल की याचना नहीं करता है। अनन्य कार्य जो यहाँ पर आया है, अनन्य कार्य, इसका मतलब है जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न हो। आहारतुम का मतलब जो है ग्रहण करने के लिए, उपसर्गपूर्वक ह्री हरने धातु है यहाँ पर तुम प्रत्यय में। यतिशय का मतलब जो है यहाँ पर ये प्रयत्न करूँगा, लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में बना है। और निर्गलित अम्बु गर्भम का मतलब है जिसके गर्भ से जल निकल चुका हो, मतलब जो बरसात है वो हो चुकी हो बादल से। सर्दगणम का मतलब है सर्दकालीन मेघ। न अर्धति याचना नहीं करता है, न अर्धति, अर्धगतौ धातु है इसमें, ये वाली अर्ध, ये जो है अर्ध, ये वाली धातु है इसमें। लट का प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। चातक का मतलब चातक पक्षी से है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है एतावत उक्त्वा प्रीति यातु कामम शिष्यम महर्षि निरपति निषिध्य किम वस्तु विद्वन गुरुभे प्रदेव तव्य कियद व्यति तम अनुयुक्तम। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? तो एतावत जो है यहाँ से इससे शुरू हो जाएगा, ये जो एतावत है यहाँ तक। एतावत उक्त्वा ये अलग है क्योंकि इसमें वो है। एतावत उक्त्वा प्रति यातु कामम महर्षि शिष्यम निरपति निषिध्य विद्वन तव्य गुरुभे प्रदेव वस्तु किम कियत्व इति तम अनुयुक्तम। ये अनुयुक्तम, तो इसमें क्या कहा गया है? एतावत उक्त्वा, ऐसा कहकर, प्रति यातु काम महर्षि शिष्यम निरपति ही निषिद्ध है। तो ये जो वचन कहकर जब महर्षि वर्तंतु का शिष्य वापस लौटने लगा, तब महाराज रघु ने उसे रोककर इस प्रकार से कहा, विद्वान तव्य गुरुवे प्रदेव वस्तु की, कि हे विद्वान, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए क्या वस्तु चाहिए और कियत्वा और कितनी चाहिए। इति तम अनुयुक्तम, तो इस प्रकार से उन्होंने पूछा कि जब महर्षि वर्तंतु का शिष्य जो है वो वापस लौटने लगा, तब महाराज रघु ने उसे रोककर पूछा कि हे विद्वान, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए क्या वस्तु चाहिए और कितनी चाहिए। इस प्रकार से बताओ किस वस्तु की आवश्यकता है। प्रति यातु कामम जो है इसका मतलब है जब वो कोई जाने लग जाता है, मतलब लौट जाने की इच्छा वाली। या प्राप्त धातु है, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय में बना है। निषिध्य का मतलब है निवारण कर। यहाँ पर नि उपसर्ग पूर्वक सिद्ध जो है धातु लगी है, ये वाली सिद्ध, ये वाली धातु है। यहाँ पर नि उपसर्ग पूर्वक सिद्ध धातु है और साथ में लयप जो है उस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। प्रदेम का मतलब है प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु और यत प्रत्यय में बना है। प्र उपसर्ग पूर्वक दा धातु और यत प्रत्यय। कियत मतलब कितना। अनुयुक्तम का मतलब है अनु उपसर्ग पूर्वक युज धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में तथा यथावत विहित अध्वराय तस्में समयावेश विवर्जिताय वर्ण आश्रमानाम गुरुवे सवर्णी विचक्षण है प्रस्तुतम आचक से। तो इसका भी अन्वय हम देख लेते हैं। तो ततः यहाँ से शुरू हो जाएगा। ततः यथावत विहित अध्वराय समय आवेशित विरजिताय
वर्ण आश्रमानाम कुर्वे तस्मै स विचक्षण वाणी प्रस्तुतम आचक्षे। तो यहाँ पर राजा रघु के पूछने पर तथा यथावत विहित अध्वराय समय आवेशित विरजिताय वर्णाश्रमणाम कुर्वे तस्मै च विचक्षण वाणी प्रस्तुतम आचक्षे, कि राजा जो रघु हैं उनके पूछने पर विधि पूर्वक यज अनुष्ठान कर लेने वाले, अभिमान से शून्य ब्राह्मण आदि वर्णों और तथा ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के व्यवस्थापक उस राजा रघु को वर्तंतु के शिष्य कौत्स ने अपना उद्देश्य कहा। यथावत का मतलब यहाँ पर जो है ये विधिवत शास्त्रों के नियम अनुसार से है, और समावेशित विवर्जिताय इसका मतलब है जो गर्भ के आवेश से वर्जित हो। वर्ण का मतलब यहाँ पर ब्रह्मचारी से लिया गया है। वर्ण शब्द में इन प्रत्यय के लगने से बना है। आचक्षे का मतलब जो है यहाँ पर ये जो आचक्षे है इसका मतलब कहने लगा था। उपसर्ग पूर्वक चक्षीस ये धातु हो जाएगी यहाँ पर, चक्षी चक्षिंग ये वाली चक्षिंग लिट लकार में बना है प्रथम पुरुष एकवचन में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर समाप्त विद्यन मया महर्षि विज्ञापिता भूत गुरु दक्षिणाई स में चिराय सकलित उपचाराम तम भक्ति एव गणात पुरस्तात। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा समाप्त विद्यन से। समाप्त विद्यन मया महर्षि गुरु दक्षिणाय विज्ञापिता है अभूत सह चिराय असकलित उपचाराम ताम में भक्ति एव पुरस्तात अगण्यत। तो इसमें जो कौत्स जो है, कौत्स ने राजा रघु को सारा जो बात जो थी, सारा वृत्तांत जो था वो समझाते हुए कहा। समाप्त विद्यन मया महर्षि गुरु दक्षिणा विज्ञापिता भूत, कि जब मैंने विद्या समाप्त कर ली तो महर्षि व तंतु से मैंने गुरु दक्षिणा स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। सचिराय असकलित उपचारम तामे भक्ति में पुरस्तात करना था, और उन आदरणीय गुरु जी ने पहले तो मेरी पूर्ण निष्ठापूर्वक की गई इस भक्ति को ही बहुत दिनों तक गुरु दक्षिणा के रूप में समझा। कि जैसे कोई अपने गुरु से विद्या ज्ञान कर लेता है तब कहता है कि गुरु जी मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और आप मुझसे कुछ मांग सकते हैं। तो पहले तो सोचते हैं कि मेरे शिष्य है, मैं इससे क्या मांगूँ। तो इसी प्रकार की कह सकते हैं कि बात जो उसको टालता रहा। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि जब मैंने विद्या समाप्त कर ली तो महर्षि वर्तंतु से मैंने गुरु दक्षिणा स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। तो उन आदरणीय गुरु जी ने पहले तो मेरी पूर्ण निष्ठापूर्वक की गई इस भक्ति को ही बहुत दिनों तक गुरु दक्षिणा के रूप में समझा। गुरु दक्षिणाई का मतलब गुरु दक्षिणा स्वीकार करने से है। चिरकाल का मतलब लंबे समय से, अगण्यत मतलब गिन लिया, पुरस्तात सबसे पहले। इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट पद्यांश जो है इसमें बताते हैं इनके बारे में कि निर्बंध समझात और उसकारशम अचिंतित्वा गुरु नाम मुक्त है वितस्य विद्या परिसंख्या में कोटि चतसर 10 च अहर इति। तो यहीं से शुरू हो जाएगा निर्बंध समझात अरुषा अर्थ कार्श्यम, यह अर्थ कार्श्यम अचिंतित्वा अहम वितस्य चतसर 10 च कोटि आहर इति विद्या परिसंख्या उक्त है। तब जब ज़्यादा ही जोर किया तो गुरु ने भी उनसे मांग ही लिया। तो क्या मांगा गया वही बताया गया यहाँ पर। तो फिर इसमें जो कोत्स जो है महाराजा रघु उसे सारी जो बातों बताते हैं। क्या कहते हैं कि निर्बंध समझात अरुषा अर्थ कार्य चिंतित हुआ, कि मेरा बार बार प्रार्थना करने से क्रोधित हुए मेरे गुरुजी ने अहम वितस्य 10 कोटि चाह मेरी निर्धनता का विचार किए बिना मुझसे कहा कि 14 विद्याओं की संख्या के अनुसार 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले आओ, इति विद्या पर संख्या उक्त हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि पहले तो गुरु जी ने सोचा कि ये तो मेरा शिष्य है, इससे क्या मांगो, लेकिन जब ज़्यादा ही जोर देने लगे तब इनके जो गुरु है उन्होंने भी फिर यहाँ पर अपनी जो बात है वो रखी थी कि मेरे बार बार प्रार्थना करने पर जिद करने से क्रोधित हुए गुरुजी ने मेरी निर्धनता को विचार किए बिना मुझसे कहा कि 14 विद्याओं की संख्या के अनुसार तुम 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। निर्बंधन जो यहाँ पर शब्द आया इसका मतलब होता है
बार बार किए जाने से, बार बार जो प्रार्थना की जाती है किसी से, गुस्सा दिलाना बस एक तरीके से। अर्थकार्षम का मतलब यहाँ पर अर्थ संकट से है, दरिद्रता गरीबी। अचिंतित व बिना सोचे। विद्या परिसंख्या का मतलब विद्या की जो है गणना के अनुसार है। आहार का मतलब है ले आ उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु जाव से बना है, ये जो है ह्री धातु से बना है, आ उपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से। लोट लकार मध्यम पुरुष जो एक वचन है तो उसमें बना है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट पद्यांश आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि पद्यांशों की संख्या भी यहाँ पर 18 है, वीडियो कुछ लंबी हो सकती है। तो इत्थम द्विजेन द्विज राजकांति वेदित है वेद विद्याम वरेण एन निवृत्त इंद्रिया वृत्तेन एनम जगत भूया जगत एक नाथ है। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, ये जो द्विज राज कांति जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा, द्विज राज कांति ही और एनो निवृत्त इंद्रिया वृत्ति ही जगत एक नाथ है। वेद विद्याम वरेण द्विजेन इत्थम आवेदित है एनम भूय है जगात, कि वेद विद्या को जानने वालों में श्रेष्ठ। ये जो द्विज राजकांति जो है इसका मतलब है चंद्र के समान कांति वाले, और द्विज राजकांति ही एनो निवृत्त इंद्रिया वृत्ति जगत एक नाथ है। वेद विद्या वरेण द्विजन इत्थम आवेदित है, कि वेद विद्या को जानने वालों में श्रेष्ठ उस ब्राह्मण कोश के द्वारा इस प्रकार निवेदन किए गए कि चंद्रमा के समान कांति वाले, द्विज राज कांति ही चंद्रमा के समान कांति वाले, जितेंद्रिय संसार के पालन करने वाले उस राजा रघु ने याचक जो था कोश उसको फिर से कहा, द्विज राज कांति ही चंद्रमा के समान कांति वाले। एनो निवृत्त इंद्रियवृत्ति का मतलब है जितेंद्रिय है। जगत एक नाथ है, संसार का जो अकेला स्वामी है। वेद विद्याम वरेण, वेद की जो विद्याएं हैं उनको जानने वाले। द्विजैन उस ब्राह्मण को इत्थम वेदिता इस प्रकार से कहा, एवं भूय है जगात, कि वेद विद्याओं को जानने में श्रेष्ठ उस ब्राह्मण कोश के द्वारा इस प्रकार से निवेदन किए गए, चंद्रमा के समान कांति वाले, जितेंद्रिय, संसार के पालन करने वाले उस राजा रघु ने कोश को फिर से कहा। इसके बाद फिर क्या कहा वो नेक्स्ट जो यहाँ पर पद्यांश आया है इसमें बताया गया है। गुरु अर्थमार्थी श्रुत पारदृश्व रघ स कासादवन अपि कामम गत है वदानी अंतरिम इति अयम में माँ भूत परिवादन अवतार है। इसका भी जब हम ये अन्वय करेंगे तब ये सारे जो है शब्द अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर श्रुत पारदृश्वा जो है आया है, ये वाला श्रुत पारदृश्वा गुरु अर्थम अर्थी रघ स आकाशात कामम अनवाप्य वदानी अंतरम, ये जो है यहाँ से वदानी अंतरम गत है इति अयम परिवादन अवतार है मे माँ भूत, कि श्रुत पारदृश्य गुरु अर्थमार्थी राघ स आकाशात कामम अनवाप्य वदानी अंतरम गत है, कि राजा रघु ने कोश से कहा कि आप शास्त्रों को जानने वाले हैं और गुरु दक्षिणा देने के लिए धन याचना करने वाले हैं, और आप रघु के पास से अपना मनोरथ पूरा किए बिना किसी दूसरे दानी के पास चले जाएं। इति अयम परिवादन अवतार है मे माँ भूत, इस प्रकार की निंदा का नया प्रादुर्भाव न हो जाए। कहने का मतलब है कि आप मेरे पास कुछ मांगने के लिए आए हैं और मैं ही आपको कुछ दे न सकूं और आप किसी दूसरे के पास चले जाए, तो इससे जो बेशर्मी वाली बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो इसी प्रकार का जो है यहाँ पर पद्यांश इसमें आया है। तो इसमें जो राजा रघु जो थे उन्होंने कोश से कहा कि आप शास्त्रों को जानने वाले हैं, गुरु दक्षिणा देने के लिए धन याचना करने वाले हैं, आप रघु के पास अपना मनोरथ पूरा किए बिना किसी दूसरे दानी के पास चल जाए, इस प्रकार की निंदा का नया प्रादुर्भाव न हो जाए। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर सह त्वम प्रशस्ते महिते मदिये वसंसा चतुर्थ अग्निवार अग्नि अगन्यगारे द्वित्राणी अन्य अहर्षि सोड़म अहरन यावते साधितुम तदर्थम। इसका भी जब ये अन्वय बनाएंगे तब सारे जो शब्द हैं यहाँ पर अलग अलग हो जाएंगे। तो सहत्वम यहीं से शुरू हो जाएगा, ये सहत्वम
मदीय, यहाँ से महीते, प्रशस्ते, अगण्यगारे, चतुर्थ है अग्नि इव वसन, द्वित्राणी, ये जो है द्वित्राणी, अहानि, सोड़ुम अहर्षि, ये सोड़ुम अहर्षि। हे अर्हन् तवदर्थम साधितुम यावत् यते, स तुम मदीय महीते प्रशस्ते अगण्यगारे चतुर्थग्नि इव वसन, द्वित्राणी अहानि सोड़ुम अहर्षि। तो राजा जो रघु थे, रघु ने कौत्स से निवेदन किया कि आप मेरी विशाल तथा प्रशंसनीय यज्ञशाला में चतुर्थ अग्नि के समान 2-3 दिन बिता सकते हैं। सह तुम मदीय महीते प्रशस्ते अगण्यगारे चतुर्थ अग्नि इव वसन, द्वित्राणी अहानि सोड़ुम अहर्षि, कि आप मेरी विशाल और प्रशंसनीय यज्ञशाला में चतुर्थ अग्नि के समान 2-3 दिन बिता सकते हैं। हे अर्हन् तवदर्थम साधितुम यावत् यते, कि हे पूजनीय ब्रह्मचारी, मैं आपके प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए यत्न करूँगा। कहने का मतलब है कि आप जो मेरे यहाँ पर रहने का जो स्थान है वहाँ पर 2-3 दिन रुक सकते हैं, तब तक मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूँगा आपके जो है जो भी आपने यहाँ पर इच्छा की है उसको पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर पद्यांश है। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, तथा इति तस्या वित्तम प्रतीत है प्रत्यगृहित अग्रजन्मना गामात सारम रघु अपिवीक्ष्य निष्कृष्टुमर्थम चक्मे कुबेरात। इसका भी जब हम अलग अलग करेंगे तब सारे शब्द आपको पता लग जाएगा। तो ये जो यहाँ पर अग्रजन्मा जो है यहाँ से शुरू होगा, ये अग्रजन्मा प्रतीत है, अग्रजन्मा प्रतीत है। तस्य अवित्थम समगारम तथा इति प्रत्यगृहीत, ये जो है प्रत्यगृहीत। रघु अपि काम आत्सारा अवेक्षात अवेक्ष, ये अवेक्ष है, अवेक्ष कुबेरात अर्थम निष्कृष्टुम चक्मे, कि अग्रजन्मा प्रतीत है। तस्य अवित्थम समगारम तथा इति प्रत्यगृहीत। ब्राह्मण जो कौत्स है उन्होंने ब्राह्मण जो कौत्स थे उन्होंने प्रसन्न होकर उस राजा रघु के सत्य वचन प्रतिज्ञा को ठीक है यह कहकर स्वीकार किया। और रघु अपि गाम आत्सारम अवेक्षक कुबेरात अर्थम निष्कृष्टुम चक्मे, और रघु ने भी पृथ्वी को प्राप्त धन वाली देखकर कुबेर से धन छीन लेने की इच्छा की। तो उसने भी सोचा कि मैं जो कुबेर से ही और उसी के ऊपर जो है डाका मारूंगा। कहने का मतलब तो यही है इसका कि मैं उससे ही धन छीन लूँगा। तो ब्राह्मण कौत्स ने प्रसन्न होकर उस राजा रघु के सत्यवचन अर्थात उसकी जो प्रतिज्ञा थी उसको कहा कि ठीक है, यह कहकर स्वीकार किया। और रघु ने भी पृथ्वी को प्राप्त धन वाली देखकर कुबेर से धन छीन लेने की इच्छा की। अवित्थम जो है इसका मतलब सत्य से है, जो झूठ ना हो। प्रत्यगृहित का मतलब जो है यहाँ पर ये स्वीकार करने से है। प्रति उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु है इसमें, ये जो है ग्रह धातु है। और लुंग लकार प्रथम पुरुष वचन का रूप है। समगरम का मतलब जो है ये जो संगरम जो है इसका मतलब प्रतिज्ञा से है, प्रतिज्ञा को या। और गाम का मतलब भूमि को, अवेक्षा मतलब देखकर, उपसर्ग पूर्वक ये जो अवेक्षा जो है अब उपसर्ग पूर्वक इक्स जो है ये इक्स ये वाली इसमें धातु है और लय प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। तो अब उपसर्ग पूर्वक इक्स धातु लय प्रत्यय जो यहाँ पर रहेगा। चकमे का मतलब यहाँ पर इच्छा से है। और प्रतीत है का मतलब प्रसन्न होने से है, प्रतीत का मतलब प्रसन्न होने से है। ये भी प्रति उपसर्ग पूर्वक ये धातु और साथ में कत प्रत्यय के लगने से बना है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है प्रातः प्रयाण अभिमुखाय तस्मै स विस्मय कोश गृह नियुक्तः हिरण्मय कोश गृह से मध्य वृष्टिम संसर्षुः प्रतिभा न बहती। और इसमें भी फिर यहाँ पर इसमें क्या कहा गया, इसका जब हम यहाँ पर अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो प्रातः जो यहाँ से शुरू हो जाएगा, प्रातः प्रयाण अभिमुखाय तस्मै कोश गृह नियुक्तः स विस्मय कोश गृह से मध्य न बहते पतिताम हिरण्मय वृष्टिम संसु। और क्या इसमें कहा गया है कि प्रातः प्रयाण अभिमुखाय तस्मै कोश गृह नियुक्ता स विस्मय संत है कि प्रातःकाल प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए उस राजा रघु के कोश गृह में नियुक्त अधिकारियों ने आश्चर्यचकित होते हुए
कोसगिरे से मध्य नभस्ता पतिताम हिरण्य में वृष्टि ससुचु। आश्चर्यचकित होते हुए खजाने में आकाश से गिरने वाली स्वर्णमय वर्षा के बारे में कहा। तो प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै स विस्मय कोसगिरे नियुक्तः हिरण्मय कोसगिरे से मध्य वृष्टि संसु पतिताम नभ्यते। तो जब हम इसका में बनाएंगे तो प्रातः प्रयाणाभिमुखाय यहाँ से शुरू हो जाएगा ये प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै कोसगिरे नियुक्तः स विस्मय संतः कोसगिरे से मध्य नभस्ता पतिताम हिरण्मय वृष्टि संसु कि प्रातःकाल प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै कोसगिरे नियुक्तः स विस्मय हैरानी का देते हैं जिसको कोसगिरे से मध्य नभस्थ पतिताम हिरण्मय वृष्टि संसु कि प्रातःकाल प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए उस रघु के कोसगिरे में नियुक्त अधिकारियों ने आश्चर्यचकित होते हुए खजाने में आकाश से गिरने वाली स्वर्णमय वर्षा के बारे में कहा कि आकाश मार्ग से जो पैसे जो है वो उनके कोसगिरे में गिरे थे। तो इस प्रकार से उनके जो कर्मचारी थे उन्होंने देखा और फिर राजा जो रघु थे उनको कहा। प्रयाण जो अभिमुखाय है इसका जो मतलब है ये होता है कि प्रस्थान के लिए तैयार। सविस्मय का मतलब जो आश्चर्यचकित हैरानी कह देते हैं जिसको। कोसगिरे का मतलब जो होता है खजाना और हिरण्मय का मतलब स्वर्ण से है स्वर्ण में। स्वर्ण शब्द में मयट प्रत्यय और कीप होने पर बना है स्वर्ण में तो उससे बनता है। समसंसु का मतलब जो है यहाँ पर कहने से है और संस जो है यहाँ पर ये जो समसंसु है संस जैसे शब्द हो जाएगा इसमें ये वाला संस और लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बना है। नभस्ता का मतलब आकाश से है आकाश की ओर से। नभस शब्द जो है इसमें तहसील प्रत्यय के मिलने से बना है। ये जो है नभस शब्द है और तहसील प्रत्यय है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा तम भूपति भासुर हेम राशिम लब्धम कुबेरात अभ्यासमानात दिदेश कोत्साय समस्तमेव पादम सुमेर इव वज्र अभिन्नम। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो जितने भी शब्द है ये बड़े बड़े ये सारे आपको समझ में आ जाएंगे। तो भूपति ही यहाँ से शुरू हो जाएगा भूपति ही और उसके बाद आएगा अभ्यास से मानात। ये जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा अभ्यास से मानात। कुबेरात लब्धम वज्र भिन्नम ये वज्र भिन्नम सुमेरो पादम इव ते भासुरम समस्तम एव हिम राशिम कोत्साय दिदेश। ये हेम राशि है यहाँ पर हेम राशि कि राजा रघु ने भूपति अभ्यासमानात कुबेरात लब्धम वज्र भिन्नम सुमेरो पादम इव तम भासुरम समस्तम हिम राशिम कोत्साय दिदेश कि राजा रघु ने आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त वज्र के द्वारा टुकड़े किए गए सुमेरु पर्वत के चतुर्थ भाग के समान प्रतीत हो रही उन चमकती हुई समस्त स्वर्ण मुद्राओं को कोष के लिए दे दिया। भूपति ही अभ्यासमानात कुबेरात लब्धम वज्र भिन्नम सुमेरो पादपम इव तम भासुरम समस्त राशिम कोत्सम दिदेश कि जो कुबेर जो थे उन्होंने रघु के आक्रमण के भय से उसके खजाने को स्वर्ण मुद्राओं से भर दिया था और वे स्वर्ण मुद्राएं परिमाण में इतने अधिक थी कि ऐसा लगता था कि मानो सुमेरु पर्वत का ही वज्र से काटकर उसका चौथा हिस्सा खजाने में रख दिया हो। तो महाराजा रघु ने कुबेर से प्राप्त सभी स्वर्ण मुद्राएं याचक कोष को प्रदान कर दी अर्थात 14 करोड़ ही न देकर पूरा खजाना ही कोष को सौंप दिया। भासुरम जो है यहाँ पर ये चमकीले से है चमकीला भासुरम। अभ्यासमानात का मतलब है आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से। अभी उपसर्ग पूर्वक या प्रापणी धातु है लिट लकार है यहाँ पर और यक और सारस प्रत्यय में बना है। दिदेश का मतलब दिस जो शब्द है उससे बना है लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में। सुमेरु का मतलब सुमेरु पर्वत का है। वज्र भिन्नम का मतलब है वज्र आयुध से कटा हुआ वज्र इंद्र का आयुध। पादपम का मतलब तलहटी अर्थात चौथा भाग। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पद्यांश है और ये इसका अंतिम जो पद्यांश है ये रहेगा
जनस्य साकेत निवासिन है। तो द्वा अपि भूताम अभिनंदत सत्व गुरु प्रदयाधिकानि सप्रियार्थी निरपय अधिकम अर्थिकम अधिक प्रदत्त। इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे तो जितने भी शब्द बड़े बड़े शब्द हैं सारे छोटे हो जाएंगे, संधि हो जाएगी इनकी। तो तव जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये द्व अपि, तो द्व अपि साकेत निवासिन है। जनस्य अभिनंदन सत्व, ये अभिनंदन सत्व। अभूताम, ये अभूताम है। गुरु प्रदयात, यहाँ तक गुरु प्रदयात अधिक निसप्रिय है, ये अधिक निसप्रिय है। अर्थी कामात अधिक पर्द है। निरपहचय आसीत कि तो दो अपि साकेत निवासन जनस्य अभिनंदन सत्व अभूताम, कि वे दोनों ही अयोध्यावासी लोगों के लिए प्रशंसनीय व्यवहार वाले हो गए। तो दो अपि, वे दोनों ही साकेत निवासी मतलब अयोध्यावासी लोगों के लिए अभिनंदन सत्व अभूताम प्रशंसनीय व्यवहार वाले हो गए। गुरु प्रदयत अधिक निष्प्रिय अर्थी कमात अधिक पर्दा नहीं बचा आसीत, क्योंकि गुरु को समर्पण करने योग्य है। धन से अधिक धन लेने में इच्छा न रखने वाले याचक क्रोध से और याचक की याचना से अधिक धन देने वाले राजा रघु थे। कहने का मतलब है कि उन्होंने तो 14,000 करोड़ जो स्वर्ण मुद्राएं यही मांगी थी, लेकिन राजा रघु ने उससे ज़्यादा दे दिया था। और कुछ की तो इच्छा थी तो उतने ही लेने की, लेकिन राजा रघु जो थे उन्होंने अपना जितना भी खजाना था वो सारा ही दे दिया था। कि वे दोनों ही अयोध्यावासी लोगों के लिए प्रशंसनीय व्यवहार वाले हो गए, क्योंकि गुरु को समर्पण करने हो गया। धन से अधिक लेने में इच्छा न रखने वाले याचक कोष थे और याचक की याचना से अधिक धन देने वाले राजा रघु थे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमारे ये पद्यांश। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर शब्दार्थ जो आ जाते हैं, और जिसमें यहाँ पर रहेगा विश्वजीत अधूरे, मतलब है इसका विश्वजीत नामक यज में। कोष जातम का मतलब है, कोष धन को कह देते हैं धन समूह, संपूर्ण धनराशि। विश्राणितम का मतलब है प्रदत्तम, दान में दी हुआ। वे उपसर्ग पूर्वक शुणु, दान यहाँ पर धातु है, कत प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो मतलब दत्तम। उपात विद्या मतलब विद्या को प्राप्त किया हुआ, विद्या संपन्न। गुरु दक्षिणार्थी का मतलब है गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से प्रार्थना करने वाला। प्रपेदे मतलब पहुंचा। प्र उपसर्ग पूर्वक पद गतव धातु है, यहाँ पर लेट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में बना है। मृण्मय का मतलब है मिट्टी के बनी हुई। मृत शब्द में मैर प्रत्यय लगने पर बना है। वित्त हिरण्यमयत्वात् का मतलब है सोने के बने हुए पात्रों के न रहने से। हिरण्य से विकार है हिरण्य। वी उपसर्ग पूर्वक इण धातु है यहाँ पर और कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। निधाय में निधाय का मतलब होता है रखकर या संस्थापक कह सकते हैं आप। नि उपसर्ग पूर्वक धा धातु में लय प्रत्यय जोड़ने से बना है निधाय। और ये सिर्फ आपने यहाँ पर शब्दार्थ ही नहीं देखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रत्यय भी आते हैं और प्रत्यय भी इन्हीं के अंदर से ही आते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। अर्घ्यम का मतलब है अर्घ निमित्तम निमित्तकम द्रव्यम। अर्घम अर्घार्थम योग्यम इतर द्रव्यम। अर्घ और यथ होने पर बना है अर्घ्यम। जो अर्घ्य कह देते हैं ये जल वाला जो पात्र होता है। अनर्घशील है असाधारण आचारवान, महाने स्वभाव वाला। अमूल्य स्वभाव है असाधारण स्वभाव है। तो न साथ में अर्घ से बना है अमूल्यम। श्रुत प्रकाशम का मतलब है वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन से प्रसिद्ध। श्रुत शास्त्र श्रुतेन प्रकाशितम। श्रुतम वेदादि शास्त्र, श्रुतेति श्रुतम वेदादि शास्त्रम। श्रु धातु में कत प्रत्यय लगने से बनता है श्रुतम। उसके बाद है प्रत्युज्जिगाम, इसका मतलब होता है पास उठकर गया। प्रति उपसर्ग पूर्वक उत धातु हो गई उत, प्रति और उपसर्ग पूर्वक गम धातु और लेट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में यहाँ पर ये बना है। तो ये जगाम जो है ये आपका गम धातु में है, बाकी ये उपसर्ग है प्रति और उत। अतिथि जो है यहाँ पर अतिथि सत्कार करने वाला। अतिथि शब्द में ढा प्रत्यय करने से बना है। अब उसके बाद आयने जो सूत्र है वो ढा को ए कर देगा, उसके बाद बनेगा अतिथि है। अर्चित्वा जो है इसका मतलब पूजा करके है, और इसमें भी अर्च धातु हो गई है पूजा करने अर्थ में। अनिच प्रत्यय
और साथ में कत्व प्रत्यय है। विधिवत का मतलब है नियमों के अनुसार, विधि साथ में वत। विधि क्या का मतलब यहाँ पर शास्त्रज्ञ, शास्त्र नियमों के वेता से है। तपोधनम ऋषि को, जिसका तप ही धन है, तप है धनम, यस्य बहुब्रीहि समास में। मान धन अग्रयाई, आत्म गौरव को ही धन मानने वालों में अग्रगण्य, अग्रेसर। विश्रामपति ही मतलब राजा, विष प्रजा, पति स्वामी। विश्रम भाजाम का मतलब है आसन पर, पीठ पर बैठे हुए। विश्रम आसन अर्थात पीठम। आरात का मतलब है समीप में, दूर और समीप दोनों अर्थों में आरात पद का प्रयोग होता है। कृत्यविद का मतलब है अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व को समझने वाला। क्री धातु में यत प्रत्यय जोड़ने पर है, विद और कवि होने पर। वाच वच परिभाषण धातु है, लेट लकार प्रथम पुरुष वचन है। मंत्र कृताम का मतलब है मंत्र दृष्टाओं में, मनन करने वालों में, चिंतन करने वालों में। प्रथम अर्थ में क्री धातु का अर्थ है दर्शन, न कि निर्माण। कुशागर बुद्धि का मतलब है सूक्ष्मदर्शी। कुशाग्रस्य कुशस्य अगर कुशाग्रम, कुशा अग्रम ये बुद्धि, यस्य कुशाग्रम। कुशा का जो अगला भाग जो होता है वो तेज होता है, जैसे ये दुबड़ा होता है तो उसके आगे की जो भाग है वो बहुत निकीली होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कुशागर बुद्धि, जो तेज बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए प्रयोग में आता है। कुश एक विशेष प्रकार की तीखी नोक वाली घास है, जिसका प्रयोग यज्ञ आदि में किया जाता है। अशेष मतलब संपूर्ण अविद्यमान है, शेष अस्मिता, न शेषम, शेष न रहने तक। लोकेर मतलब लोगों से, सुमवाची पद है। उष्ण रश्मि का मतलब है सूर्य, उष्ण है रश्मि, ऐसे बहुब्रीहि समास में। आप्तम का मतलब है प्राप्त किया गया। अपर्याप्तो साथ में प्रत्यय। अहर्थ का मतलब प्रशंसा के योग्य। अर्ह पूजा धातु हो जाएगी, सत्री प्रत्यय षष्ठी एक वचन में बनता है। अभिगमन का मतलब आगमन से है। तृप्तम का मतलब त्रिप जैसे धातु है और कत प्रत्यय होने से बना है, संतुष्ट। नियोग क्रिया का मतलब आज्ञा से। उत्सुकम उत्कंठा, संभावितुम कृतार्थ के लिए। सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु है, नीच और तुमन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अर्घ्य पात्र अनुमित व्यय का मतलब है अर्घ्य पात्र से जिसके संपूर्ण धन के व्यय हो जाने का पता चलता है। मतलब किसी व्यक्ति के उसके कपड़े, उसके पहनाव के बारे में पता लग जाता है, उसके रहन सहन कैसे होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है रघु के बारे में पता लग गया था कि क्योंकि वो जब उनके वहाँ पर अतिथि आए हुए थे तो उन्हें जो है मिट्टी के बर्तन में पानी लेकर गए थे, तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि जिसके पास देने में ही यहाँ पर मिट्टी का पात्र है तो उसके पास धन क्या होगा। इसके बाद है गाम, अर्थात गौ शब्द से बना है वाणी। इसका मतलब है गाय को भी कह देते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर ये गौ वाणी में है। निसम्य का मतलब यहाँ पर सुनकर है। नि उपसर्गपूर्वक सम धातु और लय जो प्रत्यय उसके मिलने से बना है। स्वार्थोपत्ति अपने प्रयोजन कार्य की सिद्धि को यहाँ अर्थ शब्द प्रयोजनवाचक है। दुर्बलाशय का मतलब निराश होते, स्थिर मनोरथ हुआ, दुर्बला आशा यश है। अवचत जा बोला, वच धातु में है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। वार्तम कुशलता निरोग्यता, वार्तम स्वास्थ्य में आरोग्यम, अनाम्यम इति पर्याय पदानि। अवहि जानो, अव साथ में यही इन गतव धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में है। सूर्य तप्ति सती, सूर्य के प्रकाशमान होने पर सती सप्तमी प्रयोग में है। तप्ति तप धातु और सत्री प्रत्यय के लगने पर बना है, सप्तमी व्यक्ति एक वचन में, पुल्लिंग में। कथम कल्पेत का मतलब कैसे पर्याप्त होगा। समर्थ नहीं होगा। कल्पी विधि लिंग लकार और ये प्रथम पुरुष एक वचन में है। तमिश्र का मतलब अंधकार समूह से है। शरीर मात्र का मतलब केवल शरीर से है। आभासी का मतलब सुशोभित हो रहा है। आ उपसर्ग पूर्वक भास धातु है, यहाँ पर चमकने अर्थमति है। लटकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तीर्थ प्रतिपादित रिधि का मतलब है सत पात्रों को सारी संपत्ति दान करने वाले। तीर्थे सत पात्रे प्रतिपादित दत्त रिधि समृद्धि इनसे। अरण्य कहा, अरण्य में निवास करने वाले मुनिजन आदि अरण्य भाव अरण्य कहा। स्तंभेन का मतलब है डंठल मात्र से, तृतीय भक्ति एक वचन में। निवार का मतलब धान्य विशेष है, जंगल में स्वतः उत्पन्न हुआ धान्य विशेष। अनन्य कार्य जिसे निर्दिष्ट उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य कार्य न हो। आर्तुम ग्रहण करने के लिए आ उपसर्ग पूर्वक ही धातु और तुम प्रत्यय में है। यति से मतलब प्रयत्न करूंगा, यति प्रयत्न धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का है। निर्गलित अंबु गर्भम का मतलब है जिसका गर्भ से जल निकल चुका हो। अंबा इव गर्भ है, अंबु गर्भ है। शरद धनम का मतलब है शरतकालिक मेघ। ना अर्धति का मतलब है याचना नहीं करता है। ना अर्धति अर्घतव याचने, ये धातु हो गए लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में।
चातक जो है यहाँ पर चातक पक्षी के बारे में है। प्रति यातु कामम का मतलब लौट जाने की इच्छा वाले को। प्रति उपसर्गपूर्वक या प्राप्त धातु तुमन प्रत्यय में है। निषिद्ध का मतलब है निवारण कर, निवार्य, निषिद्ध गत्यम लैप। प्रदयम का मतलब है देने योग्य, प्र उपसर्ग पूर्वक धातु है यत प्रत्यय होने पर। कियत मतलब कितना, किम परिमाणम। अन्वयुक्तम का मतलब है अनु उपसर्ग पूर्वक युज धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। यथावत का मतलब है विधिवत, शास्त्रों के नियम अनुरूप। सम्यावेश विवर्जिता का मतलब है जो गर्भ के आवेश से वर्जित हो, अर्थात गर्भ। वर्णी का मतलब वर्ण, ये ब्रह्मचारी से है। वर्ण शब्द में इन प्रत्यय के होने पर बना है। इसके बाद है आचक्षे। आचक्षे का मतलब है कहने लगा था। आ उपसर्ग पूर्वक चक्षिस धातु हो जाएगी यहाँ पर। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। गुरुवे का मतलब नियामक को। गुरु दक्षिणाई का मतलब है गुरु दक्षिणा स्वीकार करने हेतु। चिराई का मतलब चिरकाल से है। अगण्यत मतलब घेर लिया, यहाँ पर भी गण संख्या ने धातु हो जाएगी। अनिच प्रत्यय लंग लकार है, चुरादि गण में है। पुरस्तात का मतलब सबसे पहले अव्यय है। निबंधन बार बार प्रार्थना किए जाने से। अर्थ कार्य का मतलब है अर्थ संकट, दरिद्रता, गरीबी। और अचिंतित बिना सोचे, न्याय उपसर्ग पूर्वक ये चिंती संज्ञान धातु अनिच और तो प्रत्यय। विधि पर संख्या का विधि की गणना संख्या के अनुसार आहार है। लाओ आ उपसर्ग पूर्वक थी धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। एनो निवृत्त इंद्रिया वृत्ति ही का मतलब है जितेंद्रिय है, पापों से निवृत्त इंद्रिया वृत्ति वाले। जगाद यहाँ पर गद व्यक्ति वाची धातु और लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। श्रुत पार दृश्वा शास्त्रज्ञ, श्रुत से पारम दृष्टवान। श्रुत पार और दृश्य धातु साथ में कवनी प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। स का साथ का मतलब पाप से है। वदानी अंतराम का मतलब है वदानी दानी। माँ अभूत का मतलब है माँ और अभूत न हुए। परिवाद है निंदा। वसन मतलब रहते हुए, वस धातु में सत्री प्रत्यय प्रथम विभक्ति वचन में बना है। चतुर्थ अग्नि का मतलब है चौथी अग्नि, जैसे दक्षिण अग्नि, घारित प्रति अग्नि, आह्वनी अग्नि। नाम से अग्नि के तीन प्रकार हैं। अग्न्य कार्य का मतलब अग्निशाला में, यज्ञशाला में। तवदार्थम साधितम यावत ते, इसका मतलब तुम्हारा प्रयोजन पूरा करने के लिए यत्न करूंगा। तब साथ में अर्थम तवदार्थम यावत ते, यति से इस अर्थ में यत्ते का प्रयोग यहाँ पर यति प्रत्यय और धातु से लट लगा आत्मनिपद में हुआ है, उत्तम पुरुष एक वचन में। अविथम का मतलब यहाँ पर सत्य से है। विथ्यम मिथ्या, नैविथम अविथम। संग्रम का मतलब प्रतिज्ञा को, संग्रह नानार्थक शब्द है। गाम का मतलब भूमि को। चक में इच्छा करे, कम कांतो धातु हो जाएगी। लिट लकारात्मनि पदे प्रथम पुरुष एक वचन में रूप यहाँ पर बना है। इसके बाद आ जाता है कोषगृह का मतलब खजाने से है। संसु का मतलब है कहा था। तो संस धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। नभस्त में आकाश को कह देते हैं नभ। नभ शब्द हो जाएगा तहसील प्रत्यय। भास्वरण का मतलब चमकीले से है। अभ्यासमानात का मतलब है आक्रमण किए जाने वाले। अभी उपसर्गपूर्वक या प्राप्त धातु लिट लकार में बना है यक प्रत्यय, यक और सारच होने पर। देश मतलब दे दिया। दिस अतिसर्जने लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। सुमेरु का मतलब सुमेरु पर्वत से है। पुराणों के अनुसार स्वर्ण में पर्वत है। वज्र बेनम का मतलब है वज्र आयुध से कठोर। वज्र इंद्र का आयुध है, उसने वज्र आयुध से पर्वतों के पंख काट दिए थे, ऐसी कथा मान जाती है। क्योंकि प्राचीन समय में ऐसा माना जाता है कि ये जो पर्वत जो होते थे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाते थे उड़कर। तो इन्होंने फिर ये इंद्र जो है इन्होंने इनके पंख काट दिए थे और इनको स्थिर कर दिया था। पादम का मतलब गिरिपाद है। अभिनंद सत्व का मतलब है प्रशंसनीय व्यवहार वाले। गुरु पर्दयाधिकारी निष्प्रिय का मतलब गुरु को देने से अधिक द्रव्य को लेने में इच्छा न रखने वाले। अधिक पर्दा अधिक देने वाले। साकेत निवासी ने मतलब अयोध्या के निवासी से है। यहाँ पर साकेत साथ में निवास और इन होने पर साकेत निवासी ने बना है षष्ठी विभक्ति एक वचन में। तो ये तो जो है यहाँ पर इनके शब्दार्थ थे। और इसके बाद फिर जो अभ्यास ये आ जाता है। तो वैसे तो ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप ये चाहे इसमें हरियाणा बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट है या कोई अन्य है,
तो सीटेट वाला एग्जाम है, या हरियाणा बोर्ड का जो एग्जाम उनके लिए आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता था, कोत्स्य कस्य शिष्य आसीत, तो किन के शिष्य थे कोत्स, तो ये थे वर्तंतो शिष्य हैं। रघुकम अध्वरम अनुतिष्ठति सम, तो रघु विश्वजीत नामकम अध्वरम अनुतिष्ठति सम। कोत्स्य किमर्थम रघुम प्राप, तो कोत्स्य गुरु दक्षिणार्थम धनम याचितुम रघुम प्राप। मंत्रकृताम अगणि काशीत, मंत्रकृताम अगणि महर्षि वतंतु आसीत। तीर्थ प्रातिपदित रिधि नरेंद्र है कथम ये अभाति सम, तो तीर्थ प्रातिपदित रिधि नरेंद्र है स्तंभेन अवशिष्ट निवार है इव आभाति सम। चातकापि कमना याचते, तो चातकापि निर्गलित अंबु गर्भम सर्द घरम न याचते, जो सर्दी वाला जो बादल जो होता है वर्षा करके जो चला जाता है तो उससे उम्मीद नहीं करता है। कोत्स्य गुरु गुरु दक्षिणे के धर्म देम इत्यादि देश, तो कोत्स्य गुरु गुरुदक्षिणे चतुर्कोटि स्वर्ण मुद्रा प्रदेय इति आदिदेश। रघु कस्मात् परिवादात भीता आसीत, तो कश्चित याचका गुरु प्रदेम अर्थ राग है अन्वप्य अन्नदातारम गत है इति परिवादात रघु भीता आसीत। इसके बाद है कस्मात् अर्थम निष्कृष्टुम रघु चकमे, तो कुबेरात अर्थम निष्कृष्टुम रघु चकमे, कुबेर पर ही डाका डालने की सोची थी। हिरण्मय वृष्टिम कम संसो, तो हिरण्मय वृष्टिम गृह कौशल नियुक्त अधिकारी ने संसो, किसने देखी थी, तो जो वहां पर सेवक जो थे अधिकारी उन्होंने देखी थी। कौ अभिनंदन सत्सो अभूताम, तो दो रघु कौत्सो अभिनंदन सत्व अभूताम, वे दोनों ही जो खुश हो गए थे, देने वाला भी और लेने वाला भी। तो इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कोष्ठा समुचित पदम आधारित स्थानीय पूरे, तो इन्हीं के अंदर से है यहाँ पर ये फिल करने। तो जैसे यहाँ पर पहला था यस्सा अतिथिम परित्युजगाम, तो क्या आ जाएगा प्रकाश है। मानधन अग्रगई तपोधनम ओआच, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर विषामपति ही। कुशागर बुद्ध है कुशली, तो क्या आएगा ते गुरु हो। हे राजन सर्वत्र अवेही वार्ताम अवेही। स्तंभेन अवशिष्ट इव आभासी निवार है इव। हे विद्वान गुरुवे केतम प्रत्ययम तव्या डैश अचिंतित्वा गुरुना अहम मुक्त हैं, तो अर्थ कार्श्यम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आपके रिक्स्थान फिल होंगे, और इनकी हिंदी है ये, तो आपके जो श्लोक जानने की उसमें से है। यहाँ पर भी विशेषण प्रदानी पाठ्य चित्त लिखत, तो इनके विशेषण बताने थे। अध्वरे का क्या था, विश्वजीत अध्वरे, तो इसका था विश्वजीति अध्वरे। कोश जातम जो है यहाँ पर इसका क्या आएगा, इसका जाएगा निहिशेष विश्राणितम, तो निहिशेष और विश्राणित, निशेष विश्राणित। इसके बाद है अनुमित वैश्य, तो यहाँ पर आ जाएगा अर्घ्य पात्रम, अर्घ्य पात्र, ये नहीं आएगा अर्घ्य पात्र अनुमित वैश्य। फल प्रसूति ही, तो यह है अरण्यक उपात, तो आ जाएगा अरण्य कोपात। विवर्जिताय मतलब समय आवेश, तो क्या आ जाएगा समय आवेश, समावेश विवर्जिताय। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका विशेषण का विशेष्य बताना था। इसके बाद है विग्रह पूर्वक समासा नाम निर्दिष्ट, तो यहाँ पर समास बताने हैं, मतलब इनका मिलान करना है आपस में। तो जैसे यहाँ पर उपात विद्या है, तो उपात विद्या का जो है यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर जो उपात विद्या जो है इसमें है आपका बहुव्रीहि समास। उत्पातः प्राप्ता विद्या येन सह। तपोधन है, तप है एवं धनम यस्य है, बहुव्रीहि समास, तप ही है धन जिनका ऐसे व्यक्ति। वर्तंतु शिष्य है, तो इसका बनेगा वर्तंतु हो शिष्य है, षष्ठी तत्पुरुष समास में।
महर्षि महान ऋषि है। कर्मधारय समास में विहित अध्वराय, तो विहितम अध्वरम येन है तस्में बहुवचन समास। निरिपति निरीनाम पति, षष्ठी तत्पुरुष समास। अनव्याप्य है न अवाप्य है, न्याय तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इनका विग्रह आपने बताना था। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अधोलिखित नाम पदा नाम समुचितम योजनम करो। तो इनका क्या है, यहाँ पर मिलान करना है अ को आ के साथ। तो जैसे यहाँ पर त है ते, तो ते स्वस्ति अस्तु, तो ये हो जाएगा इसका। चत्सरह दशा च, तो उसको क्या बोला जाएगा, चतुर्दश, ये वाला हो जाएगा। असखलित उपचार, तो असखलित उपचाराम क्या आएगा, भक्तिम। चैतन्यम, चैतन्यम प्रबोध है प्रकाशो वा। कोत्स्य है, कोत्स्य का बनेगा गुरु दक्षिणार्थी। द्वितराणी आहनी, 2-3 दिन। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका मिलान होगा। नेक्स्ट है प्रकृति प्रत्यय विभाग क्रियता। प्रकृति प्रत्यय यहाँ पर करने हैं, जैसे अर्थी जो यहाँ पर आया है, तो अर्थ शब्द है और ईणी प्रत्यय है। यहाँ पर अर्थ शब्द में ईणी प्रत्यय, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ये मृण्मयम की बात करें तो मृत और मयट प्रत्यय यहाँ पर रहेगा। मृत शब्द में मयट प्रत्यय नपुंसकलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का है। शासितों की बात करें तो सास धातु है, यहाँ पर सास धातु हो जाएगी। और त्रिच जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है, कौन सा, त्रिच प्रत्यय, पुल्लिंग षष्ठी एक वचन में बना है। अवशिष्ट है जो यहाँ पर बना है, अब उपसर्ग पूर्वक सास धातु है यहाँ पर भी, और कत जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें आया है। और पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। उक्तवा जो है यहाँ पर इसमें वच धातु है, कौन सी है, वच धातु, क्योंकि व्याको वो संप्रसारण हुआ था। और कत्वा जो है यहाँ पर प्रत्यय में रहेगा। और उसके बाद है प्रस्तुतम, तो प्र उपसर्ग हो जाएगा, स्तु यहाँ पर इसमें धातु हो जाएगी, और कत जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें आया है। तो नपुंसकलिंग प्रथम एक वचन का रूप है। उक्ता जो आया है यहाँ पर भी इसमें सेम वैसे ही वच धातु हो जाएगी, और साथ में जो कत जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। पुल्लिंग में है प्रथम एक वचन में। अव्याप्य जो है यहाँ पर अव उपसर्ग है यहाँ पर, और अव उपसर्ग पूर्वक आप धातु हो जाएगी, और साथ में लय जो है लय प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। लब्धम जो है इसमें लभ धातु है, ये वाली लभ धातु है, और साथ में कत जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अवेक्षा जो है इसमें अव उपसर्ग पूर्वक इक्स धातु है, और साथ में लय जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर इनके प्रकृति प्रत्यय आपने बताने थे। नेक्स्ट में है विभक्ति लिंग वचन आदि निर्देश पूर्वक पद परिचय करो। तो जैसे इनका बताना था, जनस्य में जन शब्द है, षष्ठी में बनता है, षष्ठी एक वचन में पुल्लिंग का रूप है। द्वौ है जैसे यहाँ पर, तो इसमें द्वि रूप है, ये वाला द्वि, द्वि पुल्लिंग में है, ये भी प्रथमा द्वितीय में बनता है, क्योंकि द्वि मतलब द्विवचन। तो जो है यहाँ पर यह भी आपका तत् जो है तत् का रूप है, शह तौ ते, तो तत् सर्वनाम का रूप है, पुल्लिंग प्रथमा और द्वितीय में बनता है, ये सह तौ ते तम तौ तान। और सुमेरु जो है यहाँ पर ये सुमेरु है, इसमें सुमेरु, तो ये रूप है यहाँ पर, पुल्लिंग में बना है, पंचमी षष्ठी में बनता है एक वचन में। प्रातः जो ये आपका अव्यय है, और स अकाशात जो है यहाँ पर यह भी अव्यय है। में जो बना है ये आपका अस्मद का जो रूप है, अस्मद एम अवम वयम वाला, तो ये उसमें बनता है। और चतुर्थी षष्ठी का एक वचन जो उसमें बनता है। इसके बाद है भूया, भूया ये भी अव्यय पद है। वितस्य जो इसमें वित शब्द है, षष्ठी व्यक्ति में बनता है एक वचन में, रामस्य होता जैसे। गुरुणा की बात करें तो गुरु शब्द है यहाँ पर, और पुल्लिंग में बनता है तृतीय व्यक्ति
एकवचन में। इसके बाद है अधोलिखितानां क्रियापदानां अन्येषु पुरुषवचनेषु रूपाणि लिखत। तो जैसे यहाँ पर अगृहीत है तो इसमें गृहीत धातु हो जाएगी, ये वाली गृहीत धातु है, इसमें लंग लकार का रूप है क्योंकि लंग लकार में शुरू में आ जुड़ जाता है। प्रथम पुरुष एकवचन का है ये। दिदेश की बात करें तो इसमें दिस है, दिस शब्द हो जाएगा, धातु हो जाएगी और लिट लकार में बना है प्रथम पुरुष एकवचन में। अभूत जो इसमें भू धातु है और लुंग लकार में बनता है प्रथम पुरुष एकवचन में। जगात जो है इसमें गद धातु है और लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में बनता है। उत्साह में जो है इसमें सह धातु है, सह ये उत उपसर्ग है, सह धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का है ये। इसके बाद है अर्धति, इसमें अर्ध शब्द हो जाएगा, ये वाला धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का है। यास्ते जाए आत्मनिपद में है, याच हो जाएगी इसमें धातु आत्मनिपद में, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का है ये। अवचत की बात करें तो इसमें वच है, वच धातु हो जाएगी, इसमें लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है ये। इसके बाद है दो लिखित अनापदनाम विलोम पदानी लिखा था। तो इनके विलोम विपरीतार्थक उल्टे बताने आपने। जैसे निहि शेषम है तो इसका क्या बन जाएगा, शेषम बन जाएगा। असकृत का सकृत हो जाएगा और उदारम का क्या बन जाएगा, इसमें शुरू में अन जुड़ जाएगा, अन उदाराम। अशुभम है, इसका शुभम हो जाएगा। समस्तम का शुरू में अ जो है इसमें जुड़ जाएगा, असमस्तम ये हो जाएगा। इसके बाद है अधोलिखित पदनाम वाक्य से प्रयोग कुरुत। तो ये तो वाक्य में प्रयोग करने हैं, ऐसे तो आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, उसमें तो शुद्ध शुद्ध के रूप में ये आएंगे। तो निरपय है, निरपय का मतलब राजस है, निरपय रघु कोत्साय समस्त धनमय छत। अर्थी है जैसे याचक होता है, इसका मतलब कोत्साय गुरु दक्षिणार्थम अर्थस्य अर्थी आसीत। भासुरम है जैसे भास्वरम रघु भासुरम स्वर्ण राशि में कोत्साय छत। वृष्टि मतलब वर्षा है, रघु कोश गृह स्वर्ण में वृष्टि में अभवत। वित्तम है धनम, मुनि नाम तप है, वित्तम भवती। वधान्य है दानी, रघु याचकेशु धारा वधानी आसीत। द्विज राज है मतलब चंद्रमा, रात्रो आकाशी द्विज राज है दिव्यति। गर्भ अहंकार, गर्भ है उचिता न भवती। घन मेघ है वर्षा ऋतो, घन है गर्जती वर्षती च। वार्तम है कुशलताम, राजा प्रजा है वार्तम इच्छति। तो ऐसे हैं। इसके बाद एक जो ये महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर छंद वाला भाग। पिंगल मुनि जो है इनके हैं छंद शास्त्री। तो ये अलंकार वाला है, अलंकार वाला देख लेते हैं पहले। तो जैसे यहाँ पर आया था यह तव्य ज्ञानम शेषम आपतम लोकेन चैतन्यम उसनस में है। तो इसमें जो है उपमा अलंकार है। शरीर मात्र नरेंद्र तिष्ठत भाषी इव अवशिष्ट है। तो यहाँ पर भी इसमें उपमा ही अलंकार है। जब हमने ये श्लोक किए थे तो उसमें जाइन के बारे में हमने पढ़ा था। तम भूपति भासुर हेम राशि वज्र भिन्नम। तो इसमें क्या है, अनुप्रास भी है, अनुप्रास और इसके साथ ही उपमा वो वाला भी है इसमें। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा अधोलिखित छंद निर्दिष्टता। तो जैसे तम अध्वर्य विश्वजित क्षित संवर्तन तो शिष्य है। तो इसमें जो है उपजाति छंद है, उपजाति इंद्रवज्र उपेंद्रवज्र जो छंद उनका मिश्रण होता है उपजाति। गुरुअर्थम अर्थीश्वत पारदृश्वा। तो इसमें भी कौन सा है, उपजाति ही छंद है। सहत्वम प्रशस्ते महिते तदर्थम। तो इसमें भी उपजाति ही छंद है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमारा ये लेसन था। तो ये हमारा लेसन था और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो इस आगे का जो लेसन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।